नमस्ते प्रकृति प्रेमियों, हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्रों के अजूबों के माध्यम से एक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम पारिस्थितिक तंत्रों की आकर्षक दुनिया का पता लगाने के लिए एक रोमांचक साहसिक कार्य शुरू करते हैं, जहां पृथ्वी का हर कोना एक अनोखी कहानी रखता है। एक इकोसिस्टम एक बस्टलिंग सिटी की तरह है, जो जीवन से भरपूर है और अनगिनत तरीकों से इंटरकनेक्टेड है। प्रत्येक जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कोरल रीफ की कल्पना करो, एक जीवंत अंडर वाटर मेट्रोपोलिस। यहाँ हर प्राणी का एक उद्देश्य होता है। मछलियां कोरल फॉर्मेशंस के बीच से भागती हैं, भोजन और आश्रय की तलाश में एक गतिशील और रंगीन तमाशा बनाती हैं। केकड़े समुद्र तल पर रेंगते हैं, जबकि शार्क रीफ के किनारे पर गश्त करते हैं, इस अंडर वाटर वर्ल्ड के संतुलन को बनाए रखते हैं। जीवन का यह जटिल जाल, जो अपने पानी वाले घर के भीतर परस्पर क्रिया करता है, एक इकोसिस्टम है, प्रकृति का एक नाजुक संतुलन। हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक पारिस्थितिक तंत्र हमारे ग्रह को कवर करते हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी सुंदरता और चुनौतियां हैं। प्रत्येक इकोसिस्टम अद्वितीय है, जो अपनी जलवायु, भूगोल और उन प्रजातियों द्वारा आकार लेता है जो इसे घर कहते हैं, जीवन का एक विविध ताना बाना बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए और पारिस्थितिक तंत्र के अजूबों की खोज के लिए तैयार हो जाइए। सीखने और सराहना करने के लिए बहुत कुछ है। आइए पृथ्वी पर जीवन की उल्लेखनीय विविधता के बारे में जानें और समझें कि ये प्राकृतिक प्रणालियां हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। वे हमारी दुनिया की जीवनदायिनी हैं, जो जीवन के सभी रूपों को बनाए रखती हैं। अब आइए अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों के आकर्षक निवासियों से मिलें। प्रत्येक इकोसिस्टम में दो मुख्य समूह होते हैं, जीवित चीजें और निर्जीव चीजें। प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इन्हें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, और ये प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। बायोटिक फैक्टर्स एक इकोसिस्टम में सभी जीवित जीव हैं, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े स्तनपायी तक। पौधे, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। विशाल पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़ों तक ये जीव जटिल तरीकों से एक दूसरे और अपने परिवेश के साथ बातचीत करते हैं। एबियोटिक फैक्टर्स एक इकोसिस्टम के निर्जीव घटक हैं, जो इसके अस्तित्व के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें सूर्य का प्रकाश, पानी, तापमान, मिट्टी और हवा शामिल है। ये सभी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कारक प्रभावित करते हैं कि कौन से जीव किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रह सकते हैं और पनप सकते हैं। इसकी अनूठी विशेषताओं को आकार देते हैं। इसे इस तरह समझें, एक जंगल को झेंगा के विशाल खेल के रूप में कल्पना करें, जहां हर टुकड़ा महत्वपूर्ण है। एक ब्लॉक को हटा दें, मान लीजिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति या पानी जैसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक, और पूरी प्रणाली अस्थिर हो जाती है, जिससे एक रिपल इफेक्ट पैदा होता है। पारिस्थितिक तंत्र केवल सुंदर परिदृश्य नहीं है, वे पृथ्वी पर जीवन की नींव हैं। वे हमें आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन पर हम जीवित रहने के लिए निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, वन विशाल वायु फिल्टर की तरह कार्य करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया हमारी जलवायु को विनियमित करने में मदद करती है और हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा प्रदान करती है। आर्द्र भूमि विशाल स्पंज की तरह कार्य करती है, अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती है और प्रदूषकों को छानती है। वे बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा तक, हमारा कल्याण हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। आइए एक वर्षावन के केंद्र में यात्रा करें, जो जीवन और आश्चर्य से भरपूर जगह है। यहां हर कदम प्रकृति के एक नए चमत्कार का खुलासा करता है। वन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह हैं, जो हमारे ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। एक घने वर्षावन से गुजरने की कल्पना करें। ऊपर से सूरज की रोशनी गिर रही है। प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया एक जादुई माहौल बनाती है। बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हैं, जबकि रंग बिरंगे पंछी नीचे की ओर उड़ते हैं। उनकी पुकार की आवाजें हवा में भर जाती हैं, जिससे जंगल की एक सिम्फनी बनती है।
हवा में नमी भरी हुई है और जंगल का फर्श सड़ते पत्तों का कालीन है। यह समृद्ध परत मिट्टी को पोषण देती है, नए विकास का समर्थन करती है। वन कई रूपों में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों से लेकर समशीतोष्ण पर्णपाती जंगलों तक। प्रत्येक प्रकार के वन का अपना अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र और सुंदरता होती है। वे जीवन की एक चौंका देने वाली विविधता का घर हैं। विशाल पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़ों तक प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जंगलों को वनों की कटाई से लेकर जलवायु परिवर्तन तक कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये गतिविधियां नाजुक संतुलन को बाधित करती हैं और अनगिनत प्रजातियों को खतरे में डालती हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्राकृतिक अजूबे बने रहें। भाग 5। रेगिस्तान। जीवन एक रास्ता खोज लेता है। उजाड़ दिखने वाले परिदृश्यों से मूर्ख मत बनिए। रेगिस्तान जीवन से भरे हुए हैं, लेकिन निवासी इन कठोर वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी कल्पना करो, रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। सूरज बेरहमी से धड़कता है और हवा शुष्क और धूल भरी है। लेकिन करीब से देखो, एक रेगिस्तानी लोमड़ी छाया की तलाश में चट्टानों के बीच भागती है। एक किनारे वाला सांप रेत के पार फिसलता है, अपने टेल ट्रैक को पीछे छोड़ देता है। इस क्षमाशील वातावरण में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। रेगिस्तान हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और कम वर्षा और अत्यधिक तापमान की विशेषता है। चुनौतियों के बावजूद ये पारिस्थितिक तंत्र अविश्वसनीय रूप से लचीला है। भाग 6। जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अजूबों की दुनिया में गोता लगाएं। अब आइए अपने ग्रह के जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की पानी की गहराई में उतरें। मीठे पानी की नदियों और झीलों से लेकर विशाल महासागरों तक ये पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। प्रवाल भित्तियों में डुबकी लगाने की कल्पना करो। रंग और जीवन का बहुरूप दर्शक। मछलियां रत्नों की तरह झिलमिलाती हैं, जबकि समुद्री कछुए शान से पानी में तैरते हैं। प्रवाल भित्तियां पानी के नीचे के शहरों की तरह हैं, जो जैव विविधता से भरपूर हैं। लेकिन जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषण, अधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के खतरे में हैं। इन महत्वपूर्ण आवासों और उनके द्वारा समर्थित जीवन की अविश्वसनीय सरणी की रक्षा के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। भाग 7। घास के मैदान, जहां हवा मुक्त बहती है। घास के मैदानों में आपका स्वागत है। विशाल हवा से बहने वाले परिदृश्य जो महाद्वीपों में फैले हुए हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र घासों का प्रभुत्व है और चरने वाले जानवरों की एक विविध सरणी का समर्थन करते हैं। इसकी कल्पना करो, जेब्रा का एक झुंड अफ्रीकी सवाना में घूमता है। उनकी धारियां सुनहरे घास के मैदानों के खिलाफ धुंधली होती हैं। शेर अपने शिकार का पीछा करते हैं, जबकि हाथी मैदानों में घूमते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर घास के मैदान पाए जाते हैं और कार्बन भंडारण और मिट्टी के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि घास के मैदानों को अत्यधिक चराई, आवास के नुकसान और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन पारिस्थितिक तंत्रों और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं की रक्षा करें। भाग 8। टुंड्रा। ठंडा, ऊबड़ खाबड़ उत्तर। हमारी अंतिम मंजिल हमें टुंड्रा तक ले जाती है, जो आर्कटिक और ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक ठंडा वातावरण है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद इस जमे हुए दुनिया में जीवन बना रहता है। परमाफ्रॉस्ट के परिदृश्य की कल्पना करो, जहां जमीन साल भर जमी रहती है। लाइकेन और काई चट्टानों से चिपके रहते हैं, जबकि कारिबू और कस्तूरी बैल विरल वनस्पतियों पर चढ़ते हैं। टुंड्रा एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जैसा कि हमने अपने ग्रह के विविध पारिस्थितिक तंत्रों के माध्यम से यात्रा की है, एक बात स्पष्ट है, ये प्राकृतिक प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं और हमारी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए इन खजानों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाएं।